ततो मनु श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की अपनी जो पूर्व पीठिका है उसमें छांदोग्य उपनिषद के इस मंत्र की बात कही है और बात यहाँ पर उनकी कामायनी की हो रही है। कामायनी एक ऐसा काव्य जिसने संसार की उत्पत्ति से लेकर आज तक के काल को रच दिया, जिसने मनु, श्रद्धा और इड़ा की बात को कहकर साहित्य जगत में एक नई ही परिकल्पना विकसित कर दी। तो आज मैं आपके समक्ष कामायनी जो आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है उसके चिंता सर्ग को लेकर उपस्थित हूँ। आप चिंता सर्ग का आस्वादन कीजिए। आप देखिए कि कितना वैलक्षण्य है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जयशंकर प्रसाद जी के लेखन में, वो आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिर था पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर स्मशान, तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर स्मशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े हुए, हिमधवल जैसे पत्थर बन कर ठटरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त था का होता था जिसमें संचार। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर बंधी महावट से नौका थी, बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। प्रलय के बाद का ये दृश्य है और कैसे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मही निकलने लगी, वह प्लावन, वह पानी का जो बाढ़ आई हुई थी वो उतरने लगा और वो प्लावन नीचे जाने लगा और मही धरती दिखाई देने लगी। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती थी पहचानी सी। वो चिंता की पहली रेखा, वो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। हे अभाव की चपल बालिके, हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप को जल माया की चल रेखा। इस ग्रह कक्षा की हलचल दी तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। अरि व्याध की सूत्र धारणी, अरि व्याधि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूम के किसी पुण्य सृष्टि में सुंदर सा पाप। मनन करा देगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जी, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नी। आह घिरेगी हृदय लह लहे खेतों पर करका धनसी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबकी तू निगूढ़ धनसी। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम। अब संबोधित कर रहे हैं प्रसाद जी कि बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा जहां नहीं कुछ तेरा काम, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की।
आह स्वर्ग के अग्रदूत, आह स्वर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, और भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने बीन हुए। आदि अरे आंधियों को बिजली की दिवारात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे में जयनार कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विशाल। भोले थे प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुरों पर दुख जलद का नाद अपार। देव भी उस प्रलय से नहीं बच पाए और उस प्रलय की अग्नि में सबको डूबना पड़ा। उस संकेत को यहाँ प्रसाद जी बता रहे हैं। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन की मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार, और उद्वेलित लहरों का सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। कीर्ति दीप्त शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी पद तल में विनम्र विश्राम, कांपी धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्राम। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विषमखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कई आपदाओं की दृष्टि। गया सभी कुछ गया मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, गया सभी कुछ गया मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार। उषा ज्योत्सना साज यौवन स्मित मधु सदृश निश्चिंत विहार। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रलय जलदिश में संगम जिसका देख रहा था उठा कर आह। चिर किशोर वह नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। कुसुमित कुंजों में से मैं वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन। मौन हुई हैं मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बोल, अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुक्ति सुरभित भाव। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुक्ति सुरभित भाव। भुजमूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। कणकण पणित रणित न्यू पर थे हिलते थे छाती पर हाथ। मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता विसार। सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में एक अचेतन गति थी उस जिससे पिछड़ा रहे समीर। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अनुभंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव का मंदिर भाव से आवर्तन। और सुर भीमय बदन अरुण भी नयन भरे आलस अनुराग। और कल कपूर था जहाँ विछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। तो यहाँ प्रसाद जी जो विलासिता या जो जिस प्रकार की सृष्टि पूर्व में थी प्रलय से पहले, उसका चित्रण आपके समक्ष कर रहे हैं। दो पृष्ठ और हैं, आपके समक्ष वाचन करता हूँ कि विकल वासना के प्रतिनिधि, विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। हरी उपेक्षा भरी उमरते गली अतृप्ति निर्बाध विलास। द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। और बिछुड़े तेरे सब आलिंगन उलट स्पर्श का पता नहीं। मधुमय चुम्बन कातरताएं आज न मुख को सता रही। रत्न सौर के वातायन जिनमें आता मधु मंदिर समीर।
टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर। देव कामिनी के नयनों से जहाँ नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहाँ हो रही प्रलयकारिणी भीषण दृष्टि। बे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला चक्री जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्ण आहुति की ज्वाला, जल निधि में बल जलती जैसी आज लहरियों की माला। और उनको देख कौन रोया एवं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रलोक प्राले हलाहल नीर। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुल होते थे चूर। हुए दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। दिग्धाओं से धूम उठे या जलधर उठे छिदित तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। और अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई। वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा स्तर स्तर जमती पीन हुई। पंचभूत का वैभव मिश्रण, संपाओं के शकल निपात उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। बार बार उस भीषण रवत से कपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के एक विशेष। और उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए डालों सी। धसती धरा धधकती ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। सबल तरंगा घातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी व्यस्त महाकच्छप सी धरणी उब चुकी थी विकलित सी। पढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति वैरव जल संघात। तरल तिमिरक से प्रलय पवन का होता लिंगन प्रतिघात। बेला क्षण क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ। उधरी डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। करका क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका। पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। और एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार। तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। लगते प्रलय थपेड़े धुंधले तट का था कुछ पता नहीं। कातरता से भरी निराशा देख पथ बनी नहीं वहीं। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। गड़ल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। चपलाएं उस जलद विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी। जब रात ज्वालाएं खंड खंड हो होती थी। जलनिधि के तलवासी जलचर निकलते उतराते। हुआ विलोड़ित ग्रह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। घनीभूत हो उठे पवन फिर श्वासों की गति होती रुद्ध। और चेतना की बिलखाती दृष्टि विकल होती थी क्रुद्ध। उस विराट आलोढ़न में ग्रह तारा बुध से लगते। प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योति रंगणों से जगते। पर हर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता। पर हर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता। इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। काला शासन चक्र मृत्यु कब तक चला न स्मरण रहा। महामत्स्य का एक चपेटा 3 पोत का मरण रहा। और किंतु उसी ने लाट कराया इस उत्तम ऋषिकेश से। देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। आज अमरता का जीवित हूँ मैं यह भीषण जर्जर दम। आज अमरता का जीवित हूँ मैं यह भीषण जर्जर दम। और आ है सरग के प्रथम अंग का अधम पात्र मैसा विष्कम। ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद। अरे पुरातन अमृत अगतिनय मोह मुक्त जर्जर अवसाद। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव। वही सत्य है अरि अमरते तुझको यहाँ कहाँ अवठाम।
मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जलद की सी हलचल, महानृत्य का विषम समअरी निखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूत बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप, अंधकार के अट्टहासी मुकृत सतत सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नृत्य, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संदिशा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में, पवन सिखा रहा था शब्दों को निर्जनता की ऊपरी सांस, टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी शिलाओं के पास, धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व सा तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य, मृत्यु सदृश शीतल निराशी आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण सी घने उपहासों की थी वृष्टि, और बाष्प बना उड़ता जाता था यह भीषण जल संघार, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता था। तो यह कामायनी का पहला सर्ग है जिसका नाम है चिंता, और चिंता में प्रलय की स्थिति और प्रलय के समकालीन दशा को दर्शाने का प्रयास आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, और निश्चित ही आपको पसंद आएगा। साथ ही आपसे यह गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में आशा सर्ग के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।